रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी साहब विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं दोनों से चर्चा करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर वो क्या कहते हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से घिर रहा है, ये लगातार खबरें आ रही हैं कि तालिबान TTP उसको परेशान कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जिस तरीके से लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, और इन सब के बीच जो डील, जो समझौता है, मीर अली समझौता है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सर्द होता जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में ये माना जाए कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ और बड़ी घटनाएं घट सकती हैं TTP के द्वारा, तालिबान के द्वारा। बिल्कुल 100% सही बात है। और जो अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह सलेह, उन्होंने भी बोला है कि पाकिस्तान दरअसल पूरी कोशिश कर रही है। उन्हें जासूस तो भेज रखे हैं, ISI 150 ISI एजेंट वहां मौजूद हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की और अभी अफगानिस्तान, क्योंकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब अभी 8 दिसंबर को वहां गए थे अफगानिस्तान, तो वहां पर मिलकर आए। तालिबान की सरकार है वहां पे, उनसे बातचीत की। पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, तो पाकिस्तान अपने उनके एयर स्पेस पे, उनके दाएं बाएं यहाँ पर देख रही है कि भाई अपने आग कान नाक खुले रखें और जासूसी करें वहां पे। अफगानिस्तान ने बोला है पाकिस्तान को कि उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें। उन्होंने पाकिस्तान ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। इन्होंने सिविलियंस को भी निशाना बनाया पाकिस्तानियों ने। जब तालिबान ने एयर स्ट्राइक वापस जवाबी कार्रवाई करी तो इनके मिलिट्री बेसिस पे ही निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अब दोस्ती कर ली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अभी एक ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो बांग्लादेश को भी प्रभावित कर लिया अपने साथ साथ, उनको भी साथ में जोड़ लिया। और हालांकि इनके 1980 के बाद से थोड़े बहुत एक्सचेंज हुए थे, कल्चरल एक्सचेंजेस, डील्स हुई थी, लेकिन अभी देखिए बांग्लादेश को पूरा अपने गिरफ्त में कर दिया है, शेख हसीना को वहां से हटा दिया है। और अफगानिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सारी। भले ही हमने तालिबान को अब तक मान्यता नहीं दी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स तो पहले भी थी हैं, तो हमें वहां का इंटरेस्ट हमको देखना है। पाकिस्तान जब तालिबान सत्ता में आई थी अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में, जितना जश्न पाकिस्तान ने मनाया, जितना खुश पाकिस्तान हुआ, कोई नहीं हुआ था। फिर पाकिस्तान को लगा कि भाई अच्छा, अब हम यहाँ पर अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेंगे। तो पाकिस्तान के ISI चीफ जनरल फैज हामिद साहब वहां पर गए अफगानिस्तान में हकानी नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए। अब उनको लगा कि भाई अब तालिबान हमारे साथ में आ गया है, हम जो बोलेंगे वो करेगा। अफगानिस्तान ने, तालिबान ने इनकी बात नहीं सुनी, इनको अलग फेंका। और तरीके तालिबान, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर एक कॉन्सेप्ट है गुड तालिबान और बैड तालिबान का जी। और जो पाकिस्तान तालिबान है और जो अफगान तालिबान है, आइडियोलॉजी दोनों की सेम है, लेकिन कमांड स्ट्रक्चर, लीडरशिप, इनके प्रोटोकॉल वो अलग अलग हुए। और पाकिस्तान खुद आज की तारीख में जूझ रहा है अगर आतंकवाद से, क्योंकि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को पैदा किया जी। अब जो सांप पालता है, सांप को दूध पिलाता है, सोचिए कि भाई सांप हमको नहीं धसेगा, हमारे पड़ोसी को धसेगा, वही सांप घूम फिर के आपको खुद को धस सकता है और धसेगा भी। तो आज की तारीख में पाकिस्तान ही उस सब। बिल्कुल सही कहा आपने। रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिस सांप का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान को लगा कि वो बीन बजाएगा और सांप को काबू में ले लेगा। वो भूल गया कि ये बीन तो कोई भी बजा सकता है, और अब बीन दूसरी तरफ से बज रही है और सांप पाकिस्तान को डसने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन जिसका जिक्र सोढ़ी साहब मोहम्मद अली कर रहे थे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तमाम सारे एजेंट्स को, ISI के एजेंट इस वक्त तालिबान में मौजूद हैं, तो उसके बावजूद भी माना जाए कि वो एजेंट्स कोई इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, वहां से सारी खबरें दे पाएंगे। क्योंकि सेना, पाकिस्तान की सेना इस वक्त 2 लाइन पर चल रही है। सेना का एक धड़ा चाहता है कि साहब इनसे कंप्रोमाइज कर लिया जाए, बैठकर बातचीत कर ली जाए, दूसरा कहता है कि बिल्कुल नहीं किया जाए। तो ISI के एजेंट किस भूमिका में रहेंगे और वो क्या, किस रणनीति पर काम कर रहे होंगे? जैन मनोज जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पहले के साथ हूं। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह की हर बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। 11 अक्टूबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे गई थी, तो उन्होंने
आतंकवाद के संदर्भ में बयान दिया था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं उन्हें याद रखना चाहिए ये सांप उन्हें भी एक दिन डसेंगे। और यही चीज आज पाकिस्तान के साथ हो रही है। मनोज जी, 1971 में जब पाकिस्तान दो देशों में बंटा तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर था कि कहीं अब जो वो छोटा पाकिस्तान रह गया था कहीं वो भी ना दो छोटे हिस्सों में बंट जाए, क्योंकि तब अफगानिस्तान और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती थी और तब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ये कट्टरवादी लोगों को बढ़ावा देना शुरू किया। 1979 तक अफगानिस्तान दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव देशों में से एक था जहां पे किसी चीज पे पाबंदी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कट्टरवादियों को समर्थन दिया, हम देख रहे हैं अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ। यही चीज जब 2021 में दोबारा तालिबान सरकार वहां सत्ता में आई तो पाकिस्तान हुकूमत बड़ी खुश हुई। लेकिन जैसे जैसे पिछले 3-3.5 सालों में अफगानिस्तान और भारत की दोस्तियां बढ़ती रही हैं, नजदीकियां बढ़ती रही हैं, पाकिस्तान को वही डर सताने लग गया है जो 1971 के बाद उसे डर सता रहा था। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने 150 से ज्यादा अपने जासूस अफगानिस्तान में भेजे हैं ताकि अफगानिस्तान की उन्हें जानकारी मिले। उनका जो मेन मकसद है वो मेन मकसद ये है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते कितने नजदीक हो रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की चिंता हमेशा पाकिस्तान को रही थी पहले, वो अब दोबारा पाकिस्तान को महसूस होने लग गई है। और जो अभी पाकिस्तान का एक ऑपरेटिव वहां के एविएशन सिस्टम में पकड़ा गया है, उसकी पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ये एक बार फिर दर्शाता है कि पाकिस्तान उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से 1971 के बाद गुजर रहा था। मैं आपके चैनल के जरिए, क्योंकि आपका एक विख्यात चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, करोड़ों लोग इसे देखते हैं, पाकिस्तान में भी काफी लोग आपके चैनल को देखते हैं, मैं ये बताना चाहूंगा पाकिस्तान जो बार बार वही गलतियां कर रहा है, पाकिस्तान जो अपने इतिहास से सबको सीख नहीं ले रहा है, पाकिस्तान का वो हश्र होगा और वो दिन दूर नहीं जो हश्र उसका 1971 में हुआ था। मोहम्मद अली शाह मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली शाह, अमूमन ये कहा जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उनके पास सेना है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक देश है जो सेना के पास है। वर्तमान में वहाँ पर जो हालत है, क्योंकि ब्लैक डे की घोषणा भी हो चुकी है, इमरान खान के पार्टी के समर्थक लोगों ने कहा है कि हम ब्लैक डे मनाएंगे और इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होने जा रहा है। 9 तारीख याद कीजिए, 9 मई को भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई थी। इस वक्त जो स्थिति पाकिस्तान में है, चारों तरफ से पाकिस्तान घेरा हुआ है, 4 टुकड़ों में टूटने की बात हो रही है, वहां की राजनीति हिली हुई है, वहां की सेना तालिबान और टीटीपी के कारण हिली हुई है। ऐसी स्थिति में अगर वहां की आवाम जिस तरीके से धीरे धीरे वो इमरान खान के नज़दीक जा रही है, इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, भविष्य में कभी अगर इमरान खान सत्ता में आ गए तो वहां की सेना के लिए कितनी परेशानी हो सकती है, और अगर वहां की सेना के लिए परेशानी हुई तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है? ओके मनु भाई, देखिए इन्होंने पाकिस्तान में इसकी ने जुल्फिकर अली भुट्टो के साथ किया था कि उनको असैसिनेट तो कर नहीं पा रहे थे, तो उनको हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत इनको फांसी पे चढ़ाया था और इनको मारा था इनको, और इनकी मिलिट्री ने, बल्कि अभी तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कि हुआ वो गलत हुआ और माफी मांगी। अब जो होगा तो वो हो गया। वैसे ही इन्होंने इमरान खान के साथ आज किया, उनको 14 साल की सजा सुना दी और बुशरा बीवी को 7 साल, दोनों को अलग अलग क्राइम में, और बहुत जबरदस्त तरीके की इन पे रोक लगाया, क्योंकि इमरान खान अभी भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर है वहां पे पाकिस्तान में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर इंटरफेरेंस होएगा इसके अंदर, वो 20 तारीख को अपनी ऑफिस संभाल रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहेंगे तो हाँ, तो अमेरिका, अल्लाह और आर्मी, इन 3 नाम पे पाकिस्तान जिंदा है आज की तारीख में, उनका दमखम है इन तीनों बातों पे, मतलब जो भी है थोड़ा बहुत। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की इसमें दखलंदाजी हुई तो हो सकता है इमरान खान इसमें निकल जाए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद अगर इमरान खान से, आपने बताया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर इमरान खान दोबारा सत्ता में आते हैं तो इनका भूत बना देंगे, मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं, इनका सच में भूत बना देंगे फिर, क्योंकि जो इमरान खान के साथ इन्होंने करा है अभी, जिस तरीके से वो एक कायदे कानून के तहत नहीं किया है, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि वहां के पूर्व वजीर आजम उनके पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कॉलर से, ग्रीवान से पकड़कर, उनके रेंजर घसीट कर वहां से ले आए। हम हमेशा इज्जत से पेश आते हैं। बाहर के मुल्क, हम भी